Hello friends, I Sunita Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome you all. Today I am discuss the topic is individual differences अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति समान रूप से इस सृष्टि पे निवास करते हैं। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उनमें विभिन्न गुणों के आधार पर हम विभिन्नता लिए हुए होती हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य हैं वो भी एक दूसरे से मानसिक योग्यताओं, अभिक्षमताओं और शील गुणों आदि के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। व्यक्तियों की ये जो विभिन्नता है वही उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता का भेद प्रकट करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करने से पहले हम बात करते हैं आज कि व्यक्तियों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती है, अर्थात कुछ समानताएं भी होती है जिनके आधार पर सभी व्यक्ति समान रूप से इस सृष्टि पर निवास करते हैं कि उनमें कुछ समानताएं लिए हुए वो इस सृष्टि पर उत्पन्न होते हैं। उन समानताओं की बात करते हैं हम, तो उसमें पहले हम बात करते हैं शारीरिक अर्थात फिजिकल। व्यक्तियों में शारीरिक रूप से सभी व्यक्तियों में समानता पाई जाती हैं। व्यक्तियों में ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, यानी अर्थात सभी व्यक्ति में सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वो वृद्ध हो, सभी व्यक्ति सेंस ऑर्गन्स रखते हैं अर्थात संवेदनाएं रखते हैं। मांसपेशियाँ रखते हैं, सभी व्यक्तियों में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और सबसे बड़ी बात कि सभी व्यक्ति जो इस संसार में विद्यमान है वो सभी में एक प्रकार का मस्तिष्क पाया जाता है जिसके आधार पर वो अपनी बुद्धि और क्षमताओं का विकास करते हैं और उनको सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इमोशंस की, संवेग अर्थात भय, क्रोध, प्रेम, प्रसन्नता, दुख आदि अनेक प्रकार के संवेग हैं जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इनकी मात्रा कम और अधिक हो सकती है लेकिन सभी व्यक्ति संवेग रखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आवश्यकताओं की। व्यक्तियों की समानताओं की हम बात कर रहे हैं जिसमें बेसिक नीड्स, सभी व्यक्तियों की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिस प्रकार से उन्हें अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, अपने तन को ढकने के लिए उन्हें कपड़े की आवश्यकता और रहने के लिए घर की आवश्यकता है। तो ये बेसिक नीड्स हैं जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिकता की अर्थात सोशल फैक्टर। व्यक्ति समाज में रहता है इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है और समाज में रहते हुए वह अनेक प्रकार के अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उसके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं जो सभी व्यक्ति भली प्रकार से निर्वहन करते हैं। इस समाज में रहने के लिए, इस समाज में सामाजिक प्राणी बनने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की अपनी भूमिकाओं को अदा करना पड़ता है जिसके कारण भी उनमें समानताएं पाई जाती हैं। समानताओं की बात करने के बाद में अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। अभी हमने देखा कि बहुत सारी समानताएं होती हैं जो व्यक्तियों में एक जैसी पाई जाती है जिनके आधार पर हम उन्हें समानताओं की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की कि इतनी सारी समानताएं होने के बावजूद भी सभी व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्नता लिए हुए होते हैं। तो उन बहुत सारे कारक हैं जिनके आधार पर हम व्यक्तियों में विभिन्नता दिखाई हमें देती है। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्धिक विभिन्नताएं अर्थात व्यक्तियों की जो बुद्धि है उसके आधार पर सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार का मस्तिष्क पाया जाता है लेकिन सब में बुद्धि का जो टाइप्स है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है अर्थात बुद्धि का जो रेशियो है वो अलग अलग है। कई व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान है, कुछ एवरेज सामान्य प्रकार की बुद्धि रखते हैं और कुछ मंद बुद्धि हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्धि के आधार पर भी सभी व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। दूसरी चीज बाद में हम बात करते हैं अभिरुचियों में भिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की श्रेणी में हम बात करते हैं अभिरुचियों अर्थात इंटरेस्ट। हर एक व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कुछ व्यक्तियों की कुछ कार्य में बहुत अधिक रुचि होती है तो कुछ व्यक्तियों की उस कार्य के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। कुछ व्यक्तियों की सामान्य सी अभिरुचि उस कार्य के प्रति पाई जाती है। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जो अभिरुचि है उसके आधार पर भी हर एक व्यक्ति की जो विभिन्नता लिए हुए होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं शारीरिक विभिन्नताएं। अभी हमने देखी शारीरिक समानताएं देखी थी लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से समान होते हुए भी व्यक्तियों में कई बहुत सारी ऐसी अंतर पाए जाते हैं शारीरिक रूप से कि कई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे हैं, कई छोटे हैं, कई गोरे हैं, कई काले हैं, कई मोटे हैं, कई पतले हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शारीरिक रूप से भी व्यक्ति बहुत अधिक भिन्नता लिए हुए होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अभिक्षमता अर्थात
रुझानों की। अभिक्षमता यानी कैपेसिटी कि आपके अंदर किसी कार्य करने की कितनी क्षमता है। कोई व्यक्ति उस कार्य को बहुत कम समय में कर लेता है, तो कोई व्यक्ति उस कार्य को बहुत अधिक समय लेकर करता है। तो अभिक्षमताओं में भी हर एक व्यक्ति के अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं लिए हुए होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक विभिन्नताओं की। सोसाइटी में भी कोई व्यक्ति अच्छे स्तर पर कार्य कर रहा है, कोई कम स्तर पर कार्य करता है, तो सोसाइटी में हम किस प्रकार से अचीवमेंट्स करते हैं उस आधार पर भी व्यक्तियों में आपस में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा उपलब्धि में अंतर। हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उनके आधार पर भी हमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है कि एक ही क्लास में पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं और उन्होंने एक ही साथ सारी पढ़ाई पूर्ण की है, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति आईएएस बन गया है और एक व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार से उनके अचीवमेंट्स होते हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार की अंतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नैतिक विकास में भिन्नताएं। हमारे जो मॉरल एथिक्स होते हैं, मॉरल जो हमारे कार्य होते हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार की हमारे अंतर पाए जाते हैं कि कुछ व्यक्तियों में बहुत अधिक नैतिक विकास होता है, वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, हर जगह डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, और कुछ व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी अलग अलग भिन्नता लिए हुए होते हैं। व्यक्तित्व में भिन्नताएँ। हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी बहुत अधिक भिन्नता है। कोई व्यक्ति कंजूस है, कोई बहुत अधिक आराम से हर कार्य को करने वाला है, कोई बहुत अधिक खर्चीला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व में भी उनके भिन्नता लिए हुए होते हैं। संवेगात्मक भिन्नताएं। संवेग जो हमारे इमोशंस हैं वो भी हर एक व्यक्ति में भिन्नता लिए हुए होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के इमोशंस पाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत अधिक डरपोक होते हैं, कुछ कायर होते हैं, कोई बिल्कुल भी डरपोक नहीं होते हैं, बहादुर होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम इमोशंस के आधार पर भी इनकी कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड विजिट आवर website gurukpo.com. Thank you so much.